अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत अली ने फरमाया रोज सुबह दो फरिश्ते घर पर क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाकिया जिस वाकिये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन जो ससुराल में जानी थी वो कब्र में पहुंच गई। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। ये 15 काम जिन घर में भी होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानियां ही रहेगी। पहले दोस्तों सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, दिन का आगाज 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा? तो हजरत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि सुबह से पहले 2 फरिश्ते जमीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीजो अकारीब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की जरूरतों को अपना फर्ज समझता है, तो एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग मत करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये ऐसे ही अपने अजीजों अकारीब और घर वालों पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि कहीं कोई घर ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो कि वो अपने घर वालों पर अजीजों अकारीब पर माल खर्च नहीं करता हो, वो छुपा कर रखता हो, यानी अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता हो। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके इंसानों से छुपा कर रखता है, तो वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे, क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीजों अकारीब पर अपने माल को खर्च नहीं करता, महरूम रखता है। और यूं अजीजों अकारीब पर खर्च करने वाला दुनिया में फराबानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है। और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीजों अकारीब पर खर्च नहीं करता, तो वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखता है। पहले दोस्तों अब हम आपको वो वाकिया सुनाते हैं जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन ही दुल्हन कब्र में पहुंच गई। दोस्तों ये वाकिया सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हुई और उसके बाद नमाज के बाद से ही लड़की के मेकअप की तैयारियां चलने लगी। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। इतनी देर में ईशा की अजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज आई तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूं और उठी, वजू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो वजू करने के लिए चली तो उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया कि अम्मी, मैं वजू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। लड़की की माँ ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम वजू करोगी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? उस दुल्हन ने कहा कि अम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राजी करना है। इतना कहकर लड़की वजू के लिए चली गई। उसने वजू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वजू करने से उसका सारा मेकअप उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी, उसे तो डर था अपने रब का। लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी।
जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई। वो कमरे में गई, देखा तो दुल्हन सजदे में है। काफी देर के बाद भी जब वो सजदे से ना उठी तो माँ करीब जाकर उसे हिलाने लगी। जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है, तो वो माँ फूट फूट कर रोने लगी। प्यारे दोस्तों, ये जो प्यारा सा मैसेज है ये उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की शहजादियों को खूबसूरत बनने के लिए किसी महंगे क्रीम और पाउडर की जरूरत नहीं, 5 वक्त के वजू का पानी ही काफी है उनकी खूबसूरती के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप हर बार की तरह अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।